हमारी टीम लगातार आप सबको पता है कि काम कर रही है किस तरीके से। आज हमको अजय भाई ने फ़ोन करके बताया, जो कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास इनकी शॉप है, कि ये आई हुई हैं और सोचिए कि लॉकडाउन कितने दिनों से चल रहा है। आज 29 मई है और 29 मई के दिन अगर कोई, आप कितने दिन से परेशान? जी, हम जब से लाए थे तब से परेशान हैं। तो आपके कोई आगे पीछे नहीं है कमाने में? तो आप, जैसा कि आप सबको पता है कि इनकी मुँह ज़बानी आप सुन सकते हैं कि आप लोग कितनी तकलीफ़ हुई है लोगों को इस लॉकडाउन में। और मैं अजय भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि किस प्रकार हम इनके जो है माध्यम से किसी की जो है हेल्प करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आपका ये राशन जाता कहां है। तो आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि आपका राशन पैक तो होता है पर जाता कहाँ है। तो भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबसे मुझे जो भी सहयोग मिलता है उसका राशन ऐसे ही बढ़ता रहता है। आज 29 मई है और इस 29 मई के टाइम पे भी हम राशन ऐसे ही बांट रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो कुछ भी है, आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा परिवार है तो आप सब उसकी मदद ज़रूर करें। तो आप बताइए कि आप इस राशन को ले जाइए, तो आपके यहाँ कपड़ा नहीं है, आपको कपड़ा मिल जाएगा, आपको साड़ी मिल जाएगी। और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अजय भाई का नंबर जो है अपना दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है कभी भी, मतलब ये तो लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी हमारी संस्था है, हम लोग काम करते हैं आप ही लोगों के लिए। तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा, अजय भाई को बता दीजिएगा। अजय भाई भी हमारे टीम के सदस्य हैं, ठीक है। हम दिया जाए तो कहीं आपके खेत है, अभी हमका राशन नहीं मिल रहा है, खेते का भी साथ कभी नहीं देंगे। तो जब मिले ही अब जब जिंदा नहीं बिल्कुल एक बात समाज में मई को कोई नहीं ना, मतलब भाई में कोई नहीं। तो हमारे आस पड़ोस में जब ऐसे तकलीफ़ भरे परिवार रहते हैं जिनकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं, तो सोचिए कि इस लॉकडाउन में कितने परिवार ऐसे रहे होंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसी परेशानियां बहुत से परिवारों के साथ हैं। तो आप सब लोग ऐसे परिवारों का विशेष ख्याल रखें। आपसे अगर कुछ भी हो सकता है तो आप ज़रूर करें। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इसी बीच ज्ञानचंद, आपका गाँव कौन सा है भैया? कांटा इनका गांव है, जहां पर इनके बताने से हम लोग पहुंचे थे। उस परिवार में आग लगी थी, कुछ भी नहीं बचा था। तो आज इन्होंने, आप खुद ही बताइए कि आपने क्या कैसे वहां देखा और फिर हमसे जो है बात करी। अरे वहाँ तो गैस से आग लगी थी जी, उसके बाद सब जल गया, तो हमने यहाँ से बताया। तो इन्होंने मुझसे बताया था और अभी आज फिर इन्होंने मुझसे बताया कि उनके यहाँ राशन बिल्कुल भी नहीं है, खाने पीने की बहुत किल्लत है। तो इनको मैंने तुरंत बुलाकर अब मैं इनको राशन दे रहा हूँ। तो वहाँ पर इस समय उनके परिवार में कोई आमदनी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कोई नहीं। तो ये ज्ञानचंद भाई हैं हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जो है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका काम हमेशा सराहनीय रहता है। ये हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं। यहाँ पर किसी के गरीब लोग आते हैं तो उनकी भी हर तरह से मदद करते रहते हैं। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सब के आसपास, मैं हमेशा आप सबसे अपील करता रहता हूँ कि अपने आसपास किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें और हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं समाज सेवी पवन वर्मा। आगे के छोटे से क्लिप में उस महिला के दर्द को आपने सुना भी, महसूस भी किया होगा और समझा भी होगा। मैंने ये क्लिप आज सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मेरे कुछ भाइयों का ये सवाल था कि आप राशन पैक तो करते हैं पर जाता कहाँ है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ परिवारों को यहीं बुलाकर, वो किसी ना किसी काम से आ रहे हैं मार्केट, उनको राशन दे दिया जाए। या उसके बाद के क्लिप में आपने देखा कि जैसे कि हम एक परिवार जहाँ पर आग लगी हुई थी कांटे में, उस परिवार को हमने जो भी हम लोगों से हो सका उसको
अपनी तरफ से राहत पहुंचाई थी। उस परिवार में भी जब हमारे ज्ञानचंद भाई ने बताया तो उनको भी 2 किट राशन हमने भेजा आज। तो आप सबका सवाल पूछना मेरे समझ से, मेरे विवेक से बहुत ही लाजिम है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन से ही कर रहे हैं। आप सभी सोहावल क्षेत्रवासियों के सहयोग से, पूरे भारत के जितने भी लोगों का हमें सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आप सबके सहयोग से। लेकिन कहीं ना कहीं एक काम करते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम सब। तो जब कोई ऐसे सवाल पूछता है तो तकलीफ़ भी होती है, लेकिन जब उसके बाद हम सोचते हैं तो उसका हमें जवाब भी बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही पॉजिटिव होकर देना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा राशन पूरे लॉकडाउन में बढ़ता रहा है। हमने हाईवे पर आप सबको जो भी क्लिप्स मिली होंगी हमारे फेसबुक, यूट्यूब पर, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने फल, फ्रूट, जूस और उसके बाद में पानी, बिस्किट, खाना लगातार हम बांटते रहे हैं। तो ये सब आप सबके सहयोग से ही पॉसिबल है, नहीं तो ये हमारे लिए या हमारे टीम के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने क्षेत्र में देखें, भालें, किसी को भूखा रहने ना दें, किसी को राशन की कमी ना रहने दें। आज 29 मई है और आज के दिन अगर कोई आदमी आके ये बोलता है कि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, महीनों से परेशान हूँ, तो कितनी तकलीफ़ वाली बात होती है। तो उस महिला को हमने अपनी तरफ से राहत पहुंचाई और भी हमारी राशन किट लगातार भेजी जा रही है, सबको पहुंचाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि किसी को भी राशन की वजह से भूखा ना रहना पड़े। फ़िलहाल सरकारें बहुत काम कर रही हैं, बावजूद उसके भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग परेशान रहते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको जो भी डाउट्स हों वो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके अपना जो है सुझाव हमें अगर आप देना चाहें कि आप पवन जी और अच्छे से काम कर सकते हैं, वो भी आप हमें दे सकते हैं, बेझिझक दे सकते हैं। मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे राय दे सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ और अनुभव भी मुझे बहुत कम है। इसलिए आप सब मुझे ज़रूर अपनी राय दें, अपना अनुभव मुझसे साझा करें और मैं और अच्छे ढंग से काम करूं। इसलिए आप सब मुझे आशीर्वाद भी दें। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार काम करता रहूं। अभी बहुत लंबी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। इस कोरोना को हराने के बाद भी मैं समाज के लिए लगातार काम करता रहूं। इसके लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।